जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं वर्ल्ड मैप्स का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग समझते हैं विश्व मानचित्र के जो कुछ शब्दावली होते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर पार्ट इसमें हम लोग अंतरीप के बारे में, प्रायद्वीप के बारे में, क्रीक क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बाइट क्या होते हैं, तट, घाट, उप महाद्वीप, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप्स का ये IR का भी टॉपिक है। ठीक है, अंतरीप अगर केप की बात करें, केप क्या होता है, देखिए केप कहने का तात्पर्य है अंतरीप। अंतरीप क्या होता है? समुद्री जलाशय का वैसा छोटा से छोटा स्थलीय क्षेत्र जो कि बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। मतलब कि स्थलीय खंड का वैसा पतला क्षेत्र या वैसा पतला स्थल जिसके तीनों तरफ क्या हो, जलीय क्षेत्र हो, तीनों तरफ जलीय क्षेत्र हो, हम उसे क्या कहते हैं, केप कहते हैं। लेकिन याद रहे ये केप जो हैं, केप बहुत ही पतले होते हैं एवं इसके तीनों तरफ जल होते हैं, है ना। तो इसे हम लोग केप कहते हैं। हम क्या कह सकते हैं, वैसा स्थलीय क्षेत्र, वैसा स्थलीय क्षेत्र जिसके तीनों तरफ क्या हो, जिसके तीनों तरफ जलीय क्षेत्र हो, जिसके तीनों ओर क्या हो, जलीय क्षेत्र हो, जलीय क्षेत्र हो। तो हम उसे क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, केप के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से, केप। अब देखिए प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप जो है वो केप से बड़े होते हैं। ठीक है, इसके भी तीनों तरफ जो होता है जलीय क्षेत्र होता है। वैसा स्थलाकृति जिसके तीनों दिशाओं में मतलब जलीय क्षेत्र हो, हम उसे पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। जैसे कि भारत क्या है, भारत है ना, दक्कन का प्रायद्वीप है ना। तो ये क्या है, भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के पश्चिम दिशा में यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा अरब सागर है। एक और कौन सा सागर है, एक और अरब सागर है। एक और दक्षिण की ओर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है, पूरब की ओर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो इसके तीनों दिशाओं में आप देख रहे हैं ये जलीय क्षेत्र है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसके तीनों दिशाओं में क्या हो, तीनों दिशाओं में जलीय क्षेत्र हो, है ना। मतलब तीनों दिशाओं में सागर हो सकता है, खाड़ी हो सकता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर पतला स्थलीय खंड हो, पतला स्थलीय क्षेत्र हो, तो हम उसे अंतरीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रीक क्या होता है। क्रीक समझिए, क्रीक यहाँ आपको समझाते हैं। ठीक है, क्रीक क्या होता है। क्रीक को हम लोग हिंदी में कहते हैं सोता। ठीक है, क्रीक क्या होता है, क्रीक जो है मतलब कि जब जलाशय, जब समुद्रीय क्षेत्र है ना, अपने कंपन के माध्यम से, अपने हम कह सकते हैं कि उसका जो क्या होता है, उसका जो रेत होता है, समुद्री लहर जो होता है, लहर के माध्यम से जब वो स्थल खंड को काट करके हल्का सा पतला रास्ता बना लेता है, तो हम उसे क्रीक यानी कि सोता के नाम से जानते हैं, सोता कहते हैं। इसमें क्या होता है, समुद्र जो है, समुद्र के लहर से ये कट कर एक छोटा सा रास्ता का निर्माण कर देता है। मतलब और ये रास्ता किस प्रकार से है, तो ये उल्टा भी के समान से है। तो उल्टा भी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्रीक कहते हैं। भी को क्या कहते हैं, तो हम उसे केप कहते हैं। बड़ा वाला भी को क्या कहते हैं, तो हम उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो उम्मीद है आप इसे समझ रहे होंगे। अब देखिए क्रीक तो आपको समझा दिए। ठीक है, अब समझाते हैं गल्फ। गल्फ यानी कि खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, देखिए किसी प्रमुख देश, मतलब हम कह सकते हैं किसी विशिष्ट देश या किसी मतलब प्रसिद्ध देश, विशिष्ट देश के नीचे का जो सागरीय क्षेत्र होता है, नीचे का जो सागर क्षेत्र होता है, उसी देश के नाम से उसको रख दिया जाता है। तो हम उसे खाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, खाड़ी। ठीक है, खाड़ी जो भी है, खाड़ी भी ये इसी प्रकार के उल्टा भी के समान का ही होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है। ये जो है ये बड़ा होता है। खाड़ी जो है, खाड़ी जिसे हम लोग गल्फ कहते हैं। ठीक है, एक होता है बे, है ना, एक बे होता है। हम बे अभी नहीं पढ़ाएं आपको, हम बे भी अभी लिखाते हैं। किसी विशिष्ट देश के नीचे का सागर क्षेत्र, है ना, मतलब उसके भौगोलिक नाम से ही रख दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें बांग्लादेश, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जैसे कि बंगाल की बात करें, यानी यहाँ पे है ना बंगाल, बंगाल के नीचे यहाँ देखिए है ना बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार से भौगोलिक नाम के नीचे रखा दिया जाता है। तो उसे हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, अन्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए खाड़ी, यहाँ समझ लिए गल्फ क्या होता है। अब एक होता है बे, बे का मतलब भी खाड़ी होता है।
बे का मतलब भी खाड़ी होता है, यहाँ पे आपको नहीं लिखे हम, देखिए बे का मतलब भी खाड़ी होता है। इसका भी जो आकार होता है उल्टा भी के समान होता है, परंतु यह जो है मतलब खाड़ी से भी बड़ा होता है बे, लेकिन दोनों का हिंदी शब्द जो है एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। खाड़ी में अगर कहेगा सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है, तो अरब की खाड़ी, अरब की खाड़ी जो है वो सबसे बड़ा खाड़ी है ना, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, आप उसको जानते होंगे। और फिर अरब प्रायद्वीप इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि उसमें 7 देश आते हैं, ठीक है, और सभी OIC के ग्रुप हैं, ठीक है। तो बे यानी खाड़ी है ना, ये जो है बे ये खाड़ी से भी बड़े होते हैं, ठीक है, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, ठीक है। तो बे खाड़ी है, ठीक। अब समझिए बाइट क्या होता है। बाइट एक चंद्राकार आकृति होती है, चंद्राकार मतलब आकृति होता है इस प्रकार से। तो ये देखिए, ये समुद्र के लहर द्वारा जब इसको काट काट करके, यानी समुद्र के लहरों के माध्यम से जब इसको काट काट करके एक समान, एक चांद के समान आकृति बना देता है, तो हम उसे बाइट के नाम से जानते हैं, यानी चंद्राकार के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेनिन बाइट और बन्नी बाइट, बेनिन बाइट और फिर बन्नी बाइट, ये इसका कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है, बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। तो उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब समझिए तट क्या होता है। तट, तट स्पीड तो नहीं हो रहे हैं। तट क्या होता है? तट का मतलब बीच होता है। देखिए, समुद्री क्षेत्र का वैसा स्थलखंड जो कि समुद्र से अपना सीमा बनाता है। समुद्र से जब अपना सीमा बनाता है, ठीक है, इसकी लहर जब आकर के समुद्री तट से यहाँ पे मतलब समुद्री ये सीमा से सटता है, ठीक है, तो हम उसे तट के नाम से जानते हैं। मतलब कि समुद्र लहरों का वैसा स्थलखंड जो समुद्री लहरों के समीप हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे तट के नाम से जानते हैं, यानी हम उसे बीच कहते हैं। जैसे कि गोवा का बीच देख रहे हैं, मारियाना बीच आप लोग जानते हैं, ठीक है, वे सभी जो हैं वो किस प्रकार से प्रसिद्ध हैं। तो तट यानी बीच का तात्पर्य होता है जब समुद्र की लहरें, ठीक है, किसी स्थलखंड से क्या करता है? अपना सीमा बनाता है। स्थलखंड से अपना अगर सीमा बनाता है तो हम उसे तट के नाम से जानते हैं। घाट क्या होता है समझिए। तट एवं घाट में अधिक अंतर नहीं होते हैं। घाट क्या होता है ना, तो नदी, तालाब, नदी हो गया आपका, तालाब हो गया, है ना, या अन्य किसी प्रकार का जलाशय, है ना, अन्य किसी प्रकार का जलाशय, उसके जो निकटतम भाग होता है, उसके जो मतलब सटने वाला स्थलखंड होता है, जैसे कि स्थलखंड है ये, तो स्थलखंड जब इनसे सटता है तो हम उसे घाट के नाम से जानते हैं, है ना। नदी, तालाब, जलाशय या अन्य जो विशिष्ट प्रकार के जलीय क्षेत्र के रूप में हम जाने जाते हैं, उनसे अगर स्थलखंड अगर मतलब सटता है तो हम इस स्थलखंड के इस वाले हिस्से को हम लोग घाट कहते हैं, और यही अगर समुद्री क्षेत्र से सटते हैं तो हम लोग इसे तट के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसे समझते होंगे। उप महाद्वीप क्या होता है? तो उप महाद्वीप के बारे में आपको हम पढ़ा दिए हैं। वैसा विशिष्ट क्षेत्र जो कि प्राकृतिक रूप से वो चारों दिशाओं से घिरा होता है, तो हम उसे उप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत एक उप महाद्वीप है। भारत एक उप महाद्वीप है। इसके बाद वाले जो वीडियो हैं हम उसमें आपको उप महाद्वीप के बारे में टोटल चीज़ बता देंगे। तो उप महाद्वीप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोग दोस्तों देख लिए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर, कमेंट करें और फिर हमारे साथ जुड़े रहें। ये वर्ल्ड मैप्स की दुनिया में एक एक राज्य के बारे में जानेंगे, एक एक राष्ट्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।